मैं जीके राजगुरु। आइए आज देखते हैं 10th क्लास का संस्कृत सप्तम चैप्टर। जो यह नीति श्लोक दिया गया है, इस चैप्टर से हर समय मतलब हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसीलिए आइए अच्छे से एकदम धीरे धीरे मतलब कि समझते हुए इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए ध्यान देते हैं कि इस चैप्टर में कैसे कैसे हम समझेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे तक शेयर कीजिए, ताकि यह मतलब सबको मिले, ताकि जितने भी बच्चे होंगे 10th क्लास के, बिहार बोर्ड के बच्चे जितने भी हैं, उन सबके पास ये वीडियो पहुँचे और अपना अच्छे से तैयारी कर पाए। इसीलिए बस इतना ही काम कर दीजिए। इसमें पढ़ेंगे कि विदुर नीति के बारे में, नीति श्लोक में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आइए हम इसमें जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, समझते हैं। ठीक है, देखिए कहता है अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ से महाभारत से उद्योग प्रवर्ग अंश विशेष। मतलब कहता है कि यह पाठ जो है ना, सुप्रसिद्ध महाभारत मतलब ग्रंथ कौन है, महाभारत ग्रंथ से लिया गया, जिसके अंश कितना है 33 से 40। कितना है 33 से 40 रुपया। विदुर नीति संकलित युद्धम आसन प्राप्य धृतराष्ट्र मंत्री पर्वम विदुर स्वचित्रस्य शांति किश्चित प्रश्नन नीति विषय कान पुष्यति तेषा समुचित उत्तरम विद्रोह दादति। एते प्रश्न उत्तरम ग्रंथरत्नम विदुर नीति इयमपि भगवत गीतेव महाभारत तस्यामपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। ये सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं कि यह क्या कहना चाह रहे हैं। तो यह जो पाठ है जो महाभारत से लिया गया, महाभारत का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, जो मतलब महाभारत में युद्ध के समय क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे जो हुआ था, हम लोग जानते हैं महाभारत के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कहता है उससे लिया गया है, जो कितना से 33 से 40 के बीच में का जो है वही लिया गया है, जो विदुर नीति संकलित किया हुआ है। युद्ध को राजनीतिक जानकर, मतलब युद्ध में क्या होता है, राजनीतिक होता है, और उसको नज़दीक जानकर धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर, विदुर जो रहता है धृतराष्ट्र का मंत्री रहता है, मंत्री रहता है। वो अपने चित्त की शांति के लिए, वह अपने चित्त की शांति के लिए विषय को कुछ प्रश्नों पूछता है। मतलब वो अपने चित्त की शांति के लिए जो है ना, मतलब धृतराष्ट्र मतलब जो राजा रहते हैं, मतलब कि दुशासन के मतलब कि पित्र, वो जो है वो अपने मतलब कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है वो सब को जानने के लिए, और युद्ध को जानने के लिए उसके मन में शांति रहती है, उसके मन को शांत करने के लिए कुछ कुछ प्रश्न उठते हैं। उन सभी को समुचित विदुर उत्तर देते हैं। उन सब का उत्तर कौन देते हैं, विदुर। आप लोग पॉइंट को याद रखिएगा, विदुर का नाम। ठीक है, विदुर उत्तर देते हैं। तभी प्रश्न उत्तर रूप रत्नत विदुर नीति, मतलब तभी जो है ना प्रश्न और उठता है। और यह भी भगवत गीता और महाभारत का अंग स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में लिया गया। और यह जो पूरे पाठ है, इसमें गीता का और महाभारत से लिया गया है। आइए पढ़ते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में क्या दिया गया है। देखते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में क्या दिया गया है। यश कृतम न विघ्नति शीत उष्ण भयम रीति समृद्ध रस समृद्धवा स वे पंडित उच्यते। देखिए बहुत अच्छा दिया गया है। आइए हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसका अर्थ निकालते हैं। पढ़ तो लिया, ध्यान से अर्थ निकाला। कहता ऐसा कोई भी काम, यश कृत न विघ्नति, मतलब ऐसा कोई भी काम जिसमें शीत उष्ण भय रीति, मतलब जिसमें ऐसा कोई भी काम जो करने में न विघ्न हो, न शीत हो, न उष्ण हो, न भय हो, न आनंद हो, समृद्धि असमृद्धि हो, वह जो है ना पंडित कहा जाता है। क्या कहा था, वैसा काम करने में पंडित उच्यते, मतलब पंडित कहा जाता है। पंडित कहा जाता है। ठीक है, अगला है तत्वम सर्वभूतनाम योगज्ञे सर्वकर्ममानम उपायोग्यो मनुष्यनाम
नर पंडित उच्यते। आइए इसका अर्थ जानते हैं। कह रहा है त्वम सर्वभूतनाम योगेन सर्व कर्म नाम मान। कहता है जो सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाले, मतलब कि जो सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला और सभी कर्मों के कौशल, लिख लीजिए आप लोग, हम जो जो बोलते हैं आप लोग, मतलब कि अगर आपके पास बुक है तो कहीं पेन और कॉपी निकाल लीजिए और प्रत्येक का हिंदी निकाल के रख लीजिए, ताकि एग्जाम में पूछे तो आप लोग फट से उसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, जो जो हम बोलते हैं एक पेन और कॉपी पर आप लोग निकाल लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा। कहता है सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के कौशल, मनुष्य को के उपायों को जानने वाला, उसे नर पंडित कहा जाता है। मतलब जो सभी प्राणियों के रहस्य को जानता है, मतलब सबके रहस्य को जानता है, सबके कर्मों को भी जानता है, उसके बारे में कौशल, मनुष्य का उपाय जानने, मतलब उसके बारे में और कौशल करता है, उसको नर, नर मतलब होता है पुरुष, नर मतलब पुरुष, उसे पुरुष पंडित कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पुरुष पंडित कहा जाता है। आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि उसे क्या कहा जाता है, उसे नर पंडित कहा जाता है। अगला, अनाहुत प्रवेश्यति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासते विश्वासित मूढ़ चेतम नराधम। अब देखिए ये लाइन बहुत ही अपने आप में टॉपिक बहुत अच्छा है, दूसरा बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए। कहता है बिना बुलाए हुए आने वाला, कहता है अनाहुत प्रवेश, मतलब बिना मतलब के आ जाता है। इसको जो है ना बिना बुलाए कहता है कहीं गया होगा तो क्या होगा, उसी के बारे में अच्छे समझिए। कहता है बिना बुलाए हुए आने वाला, बिना पूछे हुए बोलने वाला। बताओ, एक तो बिना बुलाए आएगा और दूसरा में कह रहा बिना पूछे फटर फटर, मतलब एक प्रकार से बोलेगा। क्या है? फटर फटर बोलेगा। बिना बुलाए हुए आने वाला, बिना पूछे हुए बोलने वाला, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करने वाला, जो विश्वास के लायक नहीं है उस पर भी क्या कहता है? विश्वास करने वाला। ठीक है, विश्वास करने वाला। मनुष्यों में नीच मूर्ख हृदय वाला है, वैसे व्यक्ति कहती है नीच मूर्ख हृदय वाला है, जो मतलब कि बिना बुलाए आएगा, बिना पूछे कुछ बोलेगा, और जो विश्वास के लायक नहीं है, अगर उस पर कोई विश्वास करता है तो वैसे जो विश्वास करने वाला है वैसा मनुष्य जो है नीच मूर्ख हृदय वाला समझा जाता है। क्या समझा जाता है? नीच मूर्ख हृदय वाला समझा जाता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे। एको धर्म परम श्रेय, क्षम को रुक शांति रुक्तमा, विद्यको परमा तृप्ति, अहिंसको सुख भा। ये भी बहुत अच्छा लाइन है। ठीक है, बहुत अच्छा लाइन है। चौथा लाइन ध्यान से दे के पढ़िए। कहता है एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कहता है इतना दुनिया में जो धर्म है ना, कोई धर्म कुछ नहीं है, कोई धर्म कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। एक क्षमा उत्तम शांति, अगर कोई गलती छोटा मोटा भी करता है और उसको हम अगर क्षमा कर देते हैं तो यही उत्तम शांति है, यही सबसे बड़ा शांति है। एक विद्या श्रेष्ठ, मतलब एक की विद्या जो है, एक की को विद्या श्रेष्ठ है। आत्म संतुष्टि है, मतलब जिससे आत्म की संतुष्टि होगा। एक अहिंसा सुख देने वाली है, मतलब कोई आदमी जैसे अपने, हिंसा का मतलब होता है जमीन जायदाद के बारे में लड़ाई करना। अहिंसा के पुजारी आप लोगों को पता है गांधी जी थे। ठीक है, जो मतलब हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। एक ही अहिंसा सुख देने वाली, जो आदमी को इस सबसे मतलब नहीं रहता है वही सुख देने वाली है। मतलब इसका अर्थ हो गया कि एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ, मतलब एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। एक क्षमा उत्तम शांति, किसी को क्षमा कर दो तो बहुत शांति मिलती है। एक विद्या सर्वश्रेष्ठ है, मतलब एक विद्या जो है सबसे ज़्यादा आगे ले जाने वाला चीज़ है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। और एक अहिंसा सुख देने वाली, मतलब अहिंसा में रहोगे तो सुख मिलेगा। आप वैसे ही मतलब कि अहिंसा के लिए लड़ोगे झगड़ोगे तो कहीं अशांति फैलेगा, इसलिए कह रहा अहिंसा सुख देने वाली है। आ गया, चौथा लाइन खत्म हो गया। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे लाइन में दिया गया है कि त्रिविधम नरकास्यदम द्वारम नाशनात्नमा तनम, काम क्रोधस्था लोभस्था तदेत यत्रम तज्जेत। कह रहा है कि ये भी लाइन बहुत अच्छा है। ये लाइन तो कितना जगह मिलता है, बहुत सारे बुक समय में मिलता रहता है, अच्छे अच्छे जगह पर भी ये लिखा रहता है। ठीक है, इस लाइन को जानते, इसका मतलब क्या है? कहता है 3 प्रकार के नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकसम द्वार, मतलब 3 गो रास्ता जो है ना, गेट बा। ठीक है, का बा? गेट बा। ठीक है, 3 गो नरक के द्वार है। ठीक है, उस तीनों का नाम जानते क्या है? काम क्रोध लोभस्थ, मतलब कि काम क्रोध और लोभ, मतलब इसमें आदमी अगर ज़्यादा लग जाता है तो वो नरक की प्राप्ति के लिए एक प्रकार से हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि ज़्यादा काम अगर लोभ वाला करोगे, कोई आदमी
लोभ करोगे, क्रोध करोगे, मतलब नरकस्य के 3 गो द्वार हो गए। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ। इससे क्या होता है? आत्मा दोस्तों मतलब कि जो है ना नष्ट हो जाती है। इससे क्या होता है? आत्मा नष्ट हो जाती है। इसीलिए इन तीनों दोषों को छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन तीनों दोषों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हो गया खत्म ये वाला। मतलब कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, जिससे आत्मा नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए। अगला पढ़ते हैं। षट दोषा पुरुषेन हस्तव्य भूति मिच्छता निंदा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सुतता। आइए, ये भी बड़ी मजेदार है अपने आप में। ठीक है, बहुत मजेदार है। कहता ऐश्वर्य को चाहते हुए, मतलब कि षट दोष, षट मतलब 6 गो दोष बता रहा है। कहता जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में अच्छे बीवी चाहते हैं, ऐश्वर्य मतलब अच्छे बीवी चाहते हैं और अपने तरक्की चाहते हैं, वो अपने पूरे ज़िंदगी में 6 चीज़ को त्याग कर देना चाहिए। 6 चीज़ को त्याग, जो मनुष्य ये 6 चीज़ को त्याग कर दिया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब कि आगे बढ़ जाता है। और सच भी है, ये चीज़ जो है सही में आगे बढ़ाता है। इसीलिए ये 6 चीज़ों को त्याग करना चाहिए। देखिए क्या क्या है। कहता है ऐश्वर्य को चाहते हुए पुरुषों को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। लड़की सबको नहीं, लड़का सबको कहता है कि 6 गो चीज़ त्याग देना चाहिए। जिसको अच्छी बीवी की तलाश है, तो मतलब ये नहीं कह रहा कि जाके कुछ करना, ठीक है, कह रहा कि अच्छे से पढ़ाई करो, तभी तो अपने आप अच्छे मिलेगा। तो कहता है ऐश्वर्य को चाहते हुए पुरुष को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। एक में निंद्रा, निंद्रा का मतलब नींद, ठीक है। तंद्रा उसी का रिलेट शब्द है। भय मतलब डर, किसी भी काम को करने से पहले डर जाता है कितना आदमी, ठीक है, भय। उसके बाद है क्रोध, उसके बाद मतलब गुस्सा, क्रोध का मतलब गुस्सा, क्रोध का मतलब गुस्सा। उसके बाद है आलस्य, आलस्य, आलस्य मतलब सूतना, ठीक है, मतलब सो जाना। और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है काम टालने की आदत। क्या होती है? काम टालने की आदत। मतलब कि चलो भाई आज का काम कल करेंगे। कितना विद्यार्थी है, अभी एग्जाम का समय है, एग्जाम का समय कितना विद्यार्थी सोचते होंगे, एक मिनट हम दूसरी बात बोल रहे हैं, ठीक है, कितना बच्चे सोचते होंगे कि चलिए आज नहीं पढ़े कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, फिर सोचे कल। भाई कल कभी नहीं आता है, ठीक है, कल भी आएगा फिर नींद आएगा। कल तो आएगा फिर वही शाही नींद आएगा, फिर सोचिएगा परसों पढ़ेंगे, फिर परसों नींद आएगा, ठीक है। कल कभी नहीं आता। इसीलिए अभी आप लोग का एग्ज़ाम का समय है, इसीलिए आप लोग बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कल कभी नहीं आता है, इसीलिए 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। निंदा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। क्या हो गया? दीर्घ सूत्र। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है काम टालने का। और वो भी एक सच्ची बात है कि फेल होने का या कम नंबर आने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपनी ज़िंदगी में हर स्टूडेंट को रखा जाता है कि कहीं ना कहीं दीर्घ सूत्रता वाला काम करते हैं, मतलब काम को टालने की आदत रखते हैं। मतलब आज का काम कहा जाता है कल करेंगे, कल का परसों, इसी के कारण उसका फेयर वगैरह भी छूट जाता है। बहुत सारा चीज़ जो है ना छूट जाता है और याद भी नहीं कर पाता है। सोचता है कि आज सो जाते कल उठ के याद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो रात में सो जाते सुबह पढ़ लेंगे, सुतले रह जाएगा, ठीक है, नहीं पढ़ पाता। इसलिए अभी आप लोग का एग्जाम है, अच्छे से पढ़िए। और इसमें दिया गया आलस्य, और आलस्य माना जाए, हम भी मानते हैं दोस्तों कि डायरेक्टली कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है तो आलस्य है, ठीक है। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है, और खासकर विद्यार्थी के लिए तो और भी, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए तो और आलस्य दुश्मन होता है। इसीलिए अभी आप लोग कुछ आलस को त्याग दीजिए, ठीक है। कुछ आलस को त्याग दीजिए और अपने अच्छे मतलब कि अपने अच्छे जनरेशन के लिए सोचिए, और यही मार्क्स आपके ज़िंदगी में काम देगा। इसीलिए ये मत सोचिए कि अभी मतलब कि आज का ये जो दर्द हो रहा है, ये ठंडी में पढ़ने में ठंडा लग रहा है, यही एक दिन दवाई बनेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको मतलब कि अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अगर आप लाख कोशिश कीजिए 1 नंबर भी बढ़ाने का नहीं बढ़ेगा, तो उस समय सोचिएगा कि ओह 1 नंबर कुछ नंबर और मेरा और रहता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन तब सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। आज ही सोच लीजिए, और अभी से जो भी टाइम बचा हुआ है, बहुत सारा टाइम है अभी भी, ठीक है, जो भी टाइम है उस टाइम को अच्छे से मतलब कि उसको मैनेज कीजिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, ताकि मतलब कि कलम आपका हथियार है, कॉपी उस रणभूमि है, जाकर कस के लड़िएगा, उस पर लड़िएगा इतना कि कॉपी का भी मतलब समझ में आ जाए कि हम किसके हाथ में पड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वीडियो में दूसरा बात समझाना था, कुछ समझा दिए। चलिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए कह दिया कि 6 दोषों को जो है छोड़ देना चाहिए। निंदा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता, मतलब काम टालने की आदत को।
अगला है सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मृजा रचते कुल वृतम वृत्तेन रचते। आइए दोस्त, कहा जाता है कि सत्य की रक्षा मतलब धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होता है। धर्म की रक्षा किसके द्वारा होता है? सत्य के द्वारा होता है। धर्म की रक्षा किसके द्वारा होता है? सत्य के द्वारा होता है। और विद्या की रक्षा योग के द्वारा होता है। विद्या की रक्षा किससे होता है? योग के द्वारा होता है। क्या मतलब धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होता है, विद्या की रक्षा योग के द्वारा होता है। विद्या की रक्षा योग के द्वारा होता है। और रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है। भाई कितना लोग मानते होंगे कि रूप की रक्षा फेयर एंड लवली से होता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। रूप की रक्षा किसी से होती है? स्वच्छता से होती है। आप स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए। रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है। कुल की रक्षा सील स्वभाव से होता है, मतलब सील से होता है। कुल की रक्षा किससे होती है? सील से होती है। सील का मतलब अगर आपके अच्छे व्यवहार रहेंगे, अच्छे सील स्वभाव रहेंगे, तभी आपके दरवाजे पे कोई आएंगे जाएंगे। चाहे बिजनेस में भी है, अगर कोई किसी व्यक्ति का अच्छे व्यवहार होता है, थोड़ा दूर भी रहते लोग उनके पास जाते सामान खरीदने। अगर सील स्वभाव उनका अच्छा नहीं होता है, व्यवहार अच्छा नहीं होता, उनके पास कोई नहीं जाना चाहता है। इसीलिए कहा गया सत्येन धर्मो रचते, मतलब कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या की रक्षा योग से होती है। रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है। और कुल की रक्षा सील से होती है। किस चीज़ से होती है? सील से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? सील से होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है सुलभा पुरुष राजन, सुलभा पुरुष राजन सतत प्रियवदनम अपृश्यतु तु पृथश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहा जाता है, इसका मतलब है कि हे राजन, कहता है हे राजन मतलब हे राजा, राजन मतलब राजा। हे राजन, समय प्रिय बोलने वाला पुरुष सुलभ होता है। जो समय के साथ अच्छे बोलता है वैसा पुरुष क्या होता है? सुलभ होता है। क्या होता है? सुलभ होता है। वैसा पुरुष क्या होता है? सुलभ होता है। किंतु अप्रिय हितकार वचन बोलने वाला, ठीक है, जो अप्रिय बोलता, अप्रिय का मतलब बहुत गंदे शब्द, खराब शब्द, घटिया शब्द, ठीक है, अप्रिय अप्रिय हितकर मतलब अप्रिय के बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ है। अर्थात कहता है हे राजा कि समय रहते अच्छे व्यक्ति बोलने वाला, प्रिय बात बोलने वाला अच्छे होते हैं, ठीक है, अच्छे होते, सुलभ होते हैं। लेकिन अप्रिय, जो अप्रिय मतलब गंदा वर्ड का यूज करते हैं, खराब बोलते हैं, यहाँ बोलने वाले को भी खराब कहा। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, च दुर्लभ, दोनों ही दुर्लभ है, मतलब दोनों ही खराब होते हैं, दोनों ही गंदा होते हैं। जो बोलते हैं वो भी खराब है और जो सुनते हैं वो भी खराब होते हैं, दोनों का। इसीलिए आप लोग मतलब कि गंदे वर्ड का यूज नहीं कीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, ठीक है। मतलब हे राजन, समय प्रिय बोलने वाला सुलभ होता है पुरुष, और अप्रिय मतलब कि जो गंदे बात बोलते हैं और सुनते हैं दोनों ही दुर्लभ होते हैं। अगला है, बस अब दो ही बच गया, ध्यान देते हैं क्या है। कहता है कि पूजनीय महाभागा पुण्यश्च गृहदीप्त्य स्त्रियो गृहस्यो वक्ता अस्त्ररुच्छता छया विशेषतः। कहता है कि घर की लक्ष्मी, देखिए आप लोगों के पास भी मम्मी होगी, देखिएगा बहुत घर में काम करती है बहुत नेटवर्क उन लोगों का फास्ट रहता है, कौन सामान कहाँ रखा है तुरंत निकाल के दे देगी, घर का हर सामान के बाहर रखती है। इसलिए कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी, मम्मी को भी घर का लक्ष्मी कहा जाता है, उससे भी हर लड़की को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, ठीक है। घर की लक्ष्मी घर को प्रकाशित करने वाली है, मतलब घर, मम्मी जो होती है घर की लक्ष्मी है और घर में रोशनी देती है। मतलब कि मम्मी, एक बात है कि अगर घर में सब कोई हो, एक मम्मी नहीं होती तो घर सुना सुना लगता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मम्मी का रहना हम भूम का होता है। कहीं से भी आते हो पहले मम्मी मम्मी करते होंगे, ठीक है, अच्छा लगता है, मम्मी को ही खोजते हैं। थोड़ा देर के लिए अगर मम्मी ना मिले तो परेशान हो जाते हैं कि मम्मी किधर कहाँ है, नहीं है, ठीक है। चलिए, कहता है घर की लक्ष्मी घर को प्रकाशित करने वाली है। पुण्य महाभागा स्त्री पूजनीय, इसलिए यहाँ की स्त्री कहती है पुण्य है, मतलब पुण्य करने वाली है, और महाभागा है मतलब एकदम बहुत बड़ा है। और जितना स्त्री है सब पूजनीय है, जो पूजनीय है, विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है। स्त्री जो होती है हमेशा रक्षा करता है। अगर यहाँ है तो अपने भाई का, अपने
पापा का रक्षा करते हैं, और वहाँ शादी हो जाए तो अपनी पति की रक्षा करता है, अपने बच्चे की रक्षा करता है, इसलिए उसको रक्षा करने योग्य, मतलब एक प्रकार से कवच मान लीजिए, स्त्री जो होती है कवच होती है, ठीक है। स्त्री मतलब ये है कि रक्षा करने योग्य होती है, ठीक है। कभी भी स्त्री को इतना कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए जितना लोग सब मानते रहते हैं। स्त्री एक सशक्त नारी होती है, अगर वो जो ठान लेता है वो पूरा कर लेती है, इसलिए नारी को कभी भी कमज़ोर नहीं समझे। स्त्री है तो सब कुछ है, मतलब देश की नारी गाड़ी से ही चलती है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होइएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, लास्ट है। आकृति विनियो हंति अनंतनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्षमा क्रोध माचारो हंत लक्षणम। कहता है विनम्रता अवसर को नाश करता है। कहता है विनम्रता अवसर, मतलब आप अगर विनम्र रहिएगा तो जो है ना गलत वर्ड होता है उस सब को विनाश कर देता है, अवसर को नाश करता है, आपके दिमाग में जो गलत है उसको विनाश करता है। पराक्रम न अनर्थ को, अगर कोई आदमी के पास ज़्यादा शक्ति है तो वो अनर्थ को नाश करता है, मतलब कि पराक्रम है तो वो मतलब चाह लेगा कि कोई गलत कर रहा है उसको उठा के फेंक देगा अपनी शक्ति से, कहीं भाई तुम गलती क्यों, मतलब इसलिए कहा गया पराक्रम अनर्थ को नाश करता है। क्षमा प्रतिदिन क्रोध को नाश करता है। अगर आप किसी को क्षमा करते हैं, छोटी छोटी गलती कितना होता है तो कितना आदमी माफ़ नहीं करते रहते हैं, वैसे लोग गलत होते हैं, छोटा छोटा गलती पर सबको माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि क्षमा करने से आपको भी क्रोध का नाश हो जाएगा। आचरण कुल रुक्ष नृत्य, मतलब आपका आचरण अगर अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर आपका आचरण अच्छा रहेगा तो अपने आप कुल अच्छा से चलेगा। अगर आप लोग का आचरण कुलक्षण, मतलब कि आचरण अगर अच्छा नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपका जो है कुल खानदान का विनाश हो सकता है। इसीलिए विनम्र अवसर को नाश करता है, विनम्र जो है अवसर को नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को नाश करता है, क्षमा प्रतिदिन क्रोध को नाश करता है, और आचरण जो है कुलक्षण को नाश करता है। आई होप दोस्तों आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो है आप लोग इसका एक बार और से मतलब कि देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत अच्छे थे, नीति श्लोक है, नीति श्लोक मतलब कि पढ़ कर ही जाना चाहिए, हर बार इसमें एग्जाम पूछा ही जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत कम टाइम है, इसलिए जो भी इस वीडियो में आप लोगों के लिए मिला है बहुत अच्छा मिला है, हम आप लोगों के लिए हेल्प कर ही रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यह चैनल जो है मेरा नहीं है, अगर आप लोग को इससे पढ़ना है, एग्ज़ाम तक अच्छे करना है तो जुड़ जाइए, ताकि हम जितना भी वीडियो बनावे आप लोग के लिए बनावे। यहाँ जो भी बैठकर हम आप सोचते हैं आप लोग के लिए सोचते हैं, ताकि आप लोग मतलब कि अच्छे से अपने एग्ज़ाम को मार्क्स को ले आए, और मतलब कि अपने माता पिता का भी मतलब कि खुशी दे। जय हिंद, जय भारत।